हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका संस्कृत क्लासेस बाय हरलाल सिंह गोदारा में एक बार पुनः। साथियों, आपने टेलीग्राम चैनल पर भी कई कमेंट पूरे जो आपके सामने दो पीडीएफ वीडियोज मैंने कल डाले थे, उन पर भी कई कमेंट किए। उन कमेंटों के फलस्वरूप हम इस वीडियो में थोड़ी वीडियो लंबा जा सकता है, चर्चा लंबी सारी रहने वाली है। वह नवनियुक्त अध्यापकों के लिए और नवनियुक्ति का जो अध्यापक इंतजार कर रहे हैं, यानी वेटिंग लिस्ट का जो इंतजार कर रहे हैं, और मेरे खेल कोटे के साथियों की कहाँ तक प्रक्रिया पहुंची है वो भी, और बाह्य राज्य से संबंधित जो अभ्यर्थी है वो भी इंतजार कर रहे हैं, और बाह्य राज्य से संबंधित डिग्री वाले भी इंतजार कर रहे हैं। कुछ की नियुक्तियां अभी तक नहीं हुई है, उन सभी पर हमारी चर्चा रहेगी। और सबके लिए यह वीडियो एक हकीकत में बहुत ही उपयोगी वीडियोज आ रहा है। काफ़ी समय से इस वीडियो का विचार बार बार दिमाग में आ रहा था, क्यों न यह एक ऐसा वीडियो हो जो आगामी भविष्य के लिए सभी नवनियुक्त शिक्षकों के लिए उपयोगी रहे। सामान्यतः हम इस भागदौड़ की दुनिया में, या यूं कह सकते हैं भागदौड़ के समय में, कुछ ऐसी छोटी छोटी बातें होते हैं सो भूल जाते हैं और वह गलतियां कर जाते हैं, और वह गलतियां वर्तमान में हमें परेशानियां नहीं देती, किंतु आगामी भविष्य में बड़ी दर्दनाक होती है, बड़ी परेशानी में डालने वाली होती है। अभी कुछ ऐसे शिक्षक ध्यान में है जिनका रिटायरमेंट अभी पास में ही है, किंतु अब उन्हें पुनः अपने पीछे के डॉक्यूमेंट सुधारने पड़ रहे हैं। ऐसा एक नहीं, अनेकों शिक्षक होते हैं, और उनमें कहीं ने, मैं बता रहा हूँ, मेरा भी नंबर ना आ जाए, मैं भी हो सकता हूँ, आप भी हो सकते हो। तो कुछ ऐसी हमें नवनियुक्ति के बाद में सावधानियां रखती है जो स्वयं की जिम्मेदारी पर ही निर्भर करती है। इन सभी पर हमारी चर्चा रहेगी। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और अपने साथियों के बीच में वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। पास बनी हुई बेल आइकन को मत भूलिएगा, उसको भी जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि कोई भी सूचनार्थक वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आप तक के समय पर पहुंच जाए। तो आइए साथियों, पहली एक ही चर्चा हमारी यह रहने वाली है, क्योंकि जो साथी वेटिंग का इंतजार कर रहे हैं कि वेटिंग कब तक आएगी और कितनी आएगी, उनके लिए साफ सुथरी सी बात है भाई, वेटिंग आएगी, 100% निश्चित वेटिंग आएगी, किंतु कितनी वेटिंग आएगी इसके बारे में फिलहाल नहीं कहा जा सकता। जैसे ही इन सभी साथियों की नियुक्तियां हो जाएगी और फिर निदेशालय बीकानेर सभी जिलों से सूचना मांगेगा कि कितनी की सीटें रिक्त रही है, कितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है, उसके बाद ही हम वेटिंग के बारे में बता सकते हैं कि इतनी वेटिंग। रही बात कट ऑफ की, तो देखिएगा वेटिंग में कट ऑफ अधिक नहीं गिरती है। जिसका अच्छा भाग्य है सो हो जाएगा, नहीं, मैं कहता हूँ भाग्य इंसान स्वयं बनाता है। आपके सामने अभी वैकेंसी है, तैयारी कीजिएगा, वेटिंग आएगी, वेटिंग के आसपास अगर है तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, कोई बात नहीं। दूसरी बात, कल भी मेरे एक साथी ने फोन करके पूछा था टेलीग्राम पर भी कि सर खेल कोटे वालों का क्या हो रहा है। तो देखिए, निदेशालय से अभी तक इसके बारे में यह तो सूचना कंफर्म नहीं है कि भाई खेल कोटे वालों को नियुक्ति इतने दिनों बाद मिल जाएगी, किंतु यह सूचना जरूर है कि कार्य हो रहा है, और कार्य में अब अधिक समय नहीं लगने वाला है। देखिएगा, इसी ग्रीष्म अवकाश में यह विभाग चाह रहा है कि सबकी नियुक्तियां हो जाए, यह बड़ी बात है। तो खेल कोटे वाले, अब अदर स्टेट से डिग्री वाले, तो देखिएगा पहले प्रत्येक जिले के अलग अलग दल बनने वाली बात थी, तो अब निदेशालय स्तर पर टीमें गठित होकर के टीमें हैं, वो कुछ जिलों से संबंधित, कुछ राज्यों से संबंधित, कुछ यूनिवर्सिटियों से संबंधित तो जांच करने के लिए रवाना भी हो चुकी है। और देखिएगा, अधिकतर जांच के लिए कुछ जगह तो टीमों तक पहुंचना पड़ेगा, जबकि कुछ जगह ऐसी आएगी जहां पर ऑनलाइन भी तहकीकात हो जाएगी, तो वह भी अब अधिक इंतजार करने वाली बात नहीं है। अब कुछ स्थानों से कुछ ब्लॉक ऐसे रह गए जिनके अभी तक नियुक्ति आदेश निकले नहीं है, तो
तो वहाँ भी नियुक्ति आदेश निकल जाएंगे। लगभग आपने काउंसलिंग करवा दी है, थोड़ा सा धैर्य और रखिएगा साथियों। अब यहाँ मैंने कल एक वीडियो जो दिया था आपके लिए, जो अवकाश होते, कितने अवकाश हमें लेने पड़ते हैं और हम अवकाश के लिए हमारा कौन सा प्रोसेस रहता है। तो आपकी जो पर्सनल शाला दर्पण आईडी बनी हुई है, वहां से आपको अवकाश की प्रार्थना पत्र आपके डीडीओ को सबमिट करनी होगी और डीडीओ फिर उसके स्वीकृत करेंगे। स्वीकृत करने के बाद वो आपको, तो आपका यह कार्य आपकी पर्सनल यानी स्टाफ विंडो जो आती है, शाला दर्पण आप ओपन करते हो, स्टाफ विंडो से आप अपनी पर्सनल आईडी से करोगे। अब यहाँ पर मैंने कहा था 15 आपको सवैतनिक अवकाश मतलब CL, 15 आपको अवैतनिक अवकाश। उसके बाद में विशेष परिस्थितियां, अभी कुछ साथी ऐसे कह रहे हैं सर मेरे MA की एग्जाम है, मेरे BEd सेकेंड ईयर चल रहा है कुछ, तो इसके बारे में विशेष परिस्थितियों से आपको कुछ अवकाश दिया जा सकता है और यह अवकाश आपको आपके PO की स्तर से ही मिलने वाला है, उनसे ही संपूर्ण जानकारी होगी। तो जो में मान लीजिए मुझे जानकारी नहीं है और आपको है, तो क्या मैं आपसे जानकारी लेने की कोशिश नहीं करूंगा? तो कोई भी कदम हो, आप कुछ ऐसे होते हैं मेरी तरह संकोची होते हैं जो पूछने में हिचकिचाते हैं, हिचकिचाहट दूर कीजिएगा और शुरुआती टाइम में कुछ सूझबूझ के साथ पूछ करके कार्य जरूर कीजिएगा, अन्यथा ऐसा न हो जाए कि प्रोबेशनल काल के अंदर आपका प्रोबेशनल है सो आगे खिसक जाए। हाँ ये जरूर है, आप लंबी छुट्टियां लोगे तो आपका प्रोबेशनल निश्चित रूप से आगे खिसकेगा। और देखिएगा प्रोबेशनल सबका साथ में खत्म होता है तो स्थायीकरण अति शीघ्र हो जाता है और फिर धीरे धीरे स्थायीकरण की प्रक्रिया होती है। अब यहाँ पर मैंने थंबनेल में लिखा ऑडिटिंग, ये क्या है भाई? आपने सब कुछ अपने विद्यालय में सबमिट कर दिए, देखिएगा आपकी सर्विस बुक की ऑडिट जरूर होगी, याद रखना। तो सर्विस बुक के अंदर जो भी डाटा आप फील कर रहे हो, करवा रहे हो, वो वैसे जिम्मेदारी आपकी संस्था की रहती है, साथ साथ में यह जिम्मेदारी पर्सनल एम्प्लॉय की भी होती है। तो संपूर्ण जानकारियां बिल्कुल सही भरोगे। अब कुछ हमारी मार्कशीट वगैरह में कुछ गलतियां थी, हमने एफिडेविट के आधार पर नियुक्ति ली है, तो अब वो कमियां भी हमें सुधारनी अनिवार्य है। क्यों? अभी ये तो चलती जाएगी, आपको सैलरी मिलती जाएगी, आप लेते जाओगे धीरे धीरे। जिस दिन प्रथम SCP का समय आएगा उस दिन परेशानी आ जाएगी। प्रथम SCP से अगर निकल गया तो सबसे अहम जांच होती है भाई आपका जब सेवानिवृत्ति होगी उस वक्त, तो उस वक्त सबके सब ये तैयार हमारे होने चाहिए। तो कहीं न कहीं नाम वगैरह की जो मिस्टेक है सो हमें सुधरवानी अनिवार्य है। हाँ समय जरूर लग सकता है, तो समय लगा करके आप केवल एफिडेविट के आधार पर मत रहिएगा आपकी। अब यहाँ आप एक घर पर अपनी पर्सनल फाइल रखोगे, एक आपकी पर्सनल फाइल आपके विद्यालय के अंदर रहने वाली है, जबकि आपकी तीसरी चीज होगी ऑफलाइन सर्विस बुक। ये तीन चीज तो ऑफलाइन आपके पास अहम है, अहम दस्तावेज इसके अंदर आपके सुरक्षित रहने वाले। अब आगे हम अगर चर्चा करें तो ऑनलाइन के अंदर आपने ऑनलाइन नियुक्ति ले ली, नियुक्ति लेने के बाद में आपके शाला दर्पण के ऊपर प्रपत्र आपको 10 भरना है। वो प्रपत्र बार बार अपडेट होता रहता है, अगर थोड़ी मोटी कोई गलती हो जाती है तो अपडेट के चांस रहते हैं, फिर भी हमें गलतियां नहीं करनी है। प्रपत्र 10 है वो बिल्कुल सही हमें भरना है। अब आपकी जो स्टाफ मैपिंग वगैरह का जो कार्य है शाला दर्पण पर, सो जो शाला दर्पण प्रभारी है उनसे आप यह कह सकते हो सर नव नियुक्त कार्मिक के लिए कौन कौन सी आवश्यक है, तो वहां पर वो सब बता देंगे, उसी के अनुरूप आप कार्य जरूर कीजिएगा। क्योंकि देखिए हमारे अंदर एक कमी होती है, वह सबसे बड़ी कमी क्या होती है? अरे यार मुझे तो सब कुछ आता है, मैं क्यों किसी से पूछूं, यूं ही कर रहा है। और जब छोटी छोटी गलतियां होती है ना, उसके बाद में ध्यान में आता है कि नहीं वो ऐसा कह तो रहा था ना, वो कर लेता तो ठीक रहता। क्योंकि एक हमारी थिंकिंग ऐसी चलती है कि भारत में ज्ञान एक ऐसे है फ्री में बढ़ रहा है जगह जगह पर। भाई फ्री के अंदर कहीं पर कुछ नहीं मिल रहा है, आपको मालूम है। आप डॉक्टर से सलाह लेने के लिए जाते हो तो भी फीस पे करनी पड़ती है वहां सलाह की। आप अच्छे कंपनी के अंदर सलाह लेने जाते हो तो फीस पे करनी पड़ती है।
यहाँ पर फीस पे की बात ये यूँ कह रहा हूँ कि सलाहें चाहे आप फीस पे करके ले रहे हो या फिर आप कहीं से भी अन्य स्रोत से निःशुल्क ले रहे हो, सलाह पर विश्वास आप कब करोगे? मैंने बता दिया सो सही है या गलत है, इसकी जानकारी आप क्रॉस चेकिंग के माध्यम से तो करोगे। आप 2 जगह से, 3 जगह से, 4 जगह से जानकारी लोगे और फिर, यानी मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि भावी शिक्षक गणों से, गुरुजनों से, कि आप लोग स्वयं को ऐसा तैयार होना है कि ज्ञान का भंडार आपसे कुछ जानकारियां ले। क्योंकि देखिए, पूर्व अध्यापक और वर्तमान अध्यापकों के अंदर एक फर्क देखने को मिलता है। जो व्यक्ति शाला दर्पण पर कार्य करता है उसको अनुभव या फिर उसको न्यू अपडेट्स अधिक मिलते रहते हैं। और शाला, आपको मालूम, अब आपको कंप्यूटर पर कार्य करना होगा, आपको सब कुछ ऑनलाइन करना होगा, वह भी आपकी पर्सनल शाला दर्पण आईडी पर आपको बहुत सारे कार्य करने पड़ेंगे। आपकी ऑनलाइन ट्रेनिंगें भी होगी और आपकी जैसे आमुखीकरण ट्रेनिंग प्रतापगढ़ से तो शुरू हो ही चुकी है, ऐसे ट्रेनिंगें भी होगी जो आपको यहाँ पर ऑनलाइन फीडिंग करनी पड़ेगी। साथियों, कुछ ऐसी जो बातें समझ में नहीं आए तो किसी से भी पूछ लीजिएगा, पूछ करके कार्य करना है। क्योंकि मैंने 1-2 गलतियां कर दी थी, तो मैं यह चाहता हूं, इस वीडियो का ऐसा ही उद्देश्य है कि आप इस प्रकार की कोई भी गलती मत कीजिएगा। धन्यवाद। अगली मुलाकात अगले वीडियो के साथ।